राम राम। साज में थाने सावन का सोमवार की कहानी सुनाऊं। एक बार की बात है, एक सेठ हो तो वो शंकर भगवान का रोज जल चढ़ातो और शंकर भगवान का सोमवार का व्रत करतो और शंकर भगवान की खूब पूजा पाठ करतो। तो कई दिन बीत गया भी के कोई संतान को नहीं, तो वो दुखी हो। तो एक दिन पार्वती जी और शंकर भगवान आपस में बातें करे कि पार्वती जी के शंकर भगवान और थारो भगत तिथ की थारी पूजा पाठ करे, रोज तारा जल चढ़ावे, तारा व्रत करे, तो तू इको दुख दूर कर और इके संतान को न तो इन्हें संतान दे। तो शंकर भगवान किया कि भाई इका भाग्य में लिखोड़ो कोने तो मैं कटू देऊँ, तो पिछला जन्म की है कोई की, तो इके भाग्य में लिखोड़ो कोने। और तो जो आप पिछला जन्म में करा वो अगला जन्म में मिल ली के। जो आप खेत में कोई बाहों को बीज पटेगा तो फसल उगी, नहीं पटेगा तो कटू उगी। जो कोई सूतक आप अगला जन्म में चोको करा तो अपन चोको मिली, आप बुरो करा तो बुरो मिली। तो एक तो जन्म एक संतान को सुखी लिखोड़ो कोने के। तो पार्वती जी जिद कर ली, जिद वे क्यों भाई कि ज्यादा मैं देऊँ, तो वो 12 साल जी और 12 साल के होते ही भी की मृत्यु हो जाएगी। अब वो सेठ है जो बाकी दोनों की बातें सुने, शंकर भगवान पार्वती की, और आपको वो घर आ गयो। वो तो आपका भी यही पाठ पूजा करे। कुछ दिन माने सेठानी जो गर्भ टेर गयो और भी कहे सुंदर सो पुत्र हो गयो। अभी का सेठानी ने भी वो सारी बात बता दी। अब सेठानी की 11 साल को हुई और बोली कि अभी तो 1 साल की आयु बची है, तो ऐसी करो कि कोई ब्याह करा दियो के कम कम आपने भूत तो घर में आई। तो सेठ क्यों करने के ब्याह को न करायो और भी का साला ने बुलाई और भी ने बोलियो कि भाई तू इन्हें खांसी जी ले जा और बेटा 1 साल के लिए इन्हें शिक्षा प्राप्त करवा के लिए बेटा काशी जी ले जाके। तो बना बिना साला काटनो भाई क्यों कनारिया वो सोचो कि भाई अपनी आँखें के सामने अगर एक प्राण निकले तो आप क्या देखा, अगर इन्हें अपनी आँखें आदेश जाए तो आप अपनी आँखों तो कौन देखा कर। तो वो मैंने खूब सारो भी धन तो हो धन बांध दियो कि भाई ते जट्ठे भी रात रुको ना, बट जो ते भजन कीर्तन कर जो और ब्राह्मण स्वामी जो ब्राह्मण पंडित है जाना भोजन करा जो के। तो वे आपका जट्टे भी रुका जट्टे है जो भजन कीर्तन करे, ब्राह्मण पंडित सब ने भोजन करावा। अब एक दिन एक गांव में रुकिया तो बटे भी धर्मशाला कमाने बे रुक बिलिया भी धर्मशाला कमाने। एक कोई भी गांव को सेठ हो तो बी की बेटी को ब्याह हो तो बा बारात थी, बा भी बटे ठेर बिली। तो वो बीन हो जो एक आँख को काणू हो दुल्लो, तो वो भी को बाप सोचो बीन को तो अपने बेटा ने आँख को काणू है तो तो अपना बेटा के साथ ब्याह करे फेरा दे कुंदे बेटी को बाप कर। तो वो बेजी सुंदर हो भी सेठ को लड़को, तो वो भी का मम्मा ने बोलियो कि भाई तू उसी करके मार तोरण ओरण इनका मारा करे जितना थारो बेटो मन दे दे और थारो बाण जो इन बीन बना ले जाऊँ ताकि बान पत्तों कौन पड़े कि हमारे बेटा के साथ कान वे ब्याह करे कि नहीं करे के। तो वो थाना भी का बदला तन चाहे जितो धन देते होंगे। तो वो मामू राजी हो गयो और बिना आपका बीन बना तोरण ओरण मार लिया कर लिया। अब बिन को बाप सोचो कि भाई तोरण ओरण ही मार लिया तो पूरा फेरा ही के साथ ही करा लिया। फिर बुन आपल ले चाल बन काटन पड़ी कि भाई कौन के साथ फेरा होया। तो अभी की फेरा भी बिन बोलियो कि भाई फेरा एरा भी तू थारा बाण जाके साथ ही करवा दे परा और पच बाकी की रिश्मा में कराता रहे और काजता रहे हो। तो वो क्या भाई ठीक है, अभी के साथ फेरा करवा दिया। अब वो भी लुगड़ी के पल्ला पर लिख गयो भी सेठ की लड़की के भाई के थारो ब्याह हमारी साथ हुई है और मैं तो जाऊँ काशी जी पड़वा, और जो तन सुब्बा जी के साथ खनावेला ना वो एक आँख को काणू है बीन बना तो वो आयो बना काणो के कारण फेरा हमारे साथ खाइए के। अब जो बिगी नजर पड़ी बात के माने भी लुगड़ी पर तो बा पड़ी तो बा सोचो अपने साथ तो धोखो जो सुबह सीख देबा लग गया। जब बा सेठ की लड़की बोली कि भाई मैं तो एक साथ कौन जाऊँ, मारो ब्याह तो एक साथ कौन मारे फेरा खायो जो तो काशी गियो और वो तो एक आँखों काणू है कि एक साथ माँ कौन जो हमारे साथ तो धोखो हुए के जी के साथ फेरा खाई तो मैं तो बी के साथ ही जाऊँ के। तो सेठ भी ने सी कौन दी तो बारात पाची चल गई। अब वो आपका जो
दोनों मामू भाणजा बटे रोज जो पाठ ये केर करे वे और ब्राह्मण श्यामी पंडित जिमावे। अभी को जिदन लास्ट को दिन हो गए भाई, आज भी को पूरी 12 साल होगी जिदन बे जो दोनों मामू भाणजा खूब बड़ो हवन राख्यो। जिद हवन में बैठवा लग गया और वो बोलियो कि मामा मारो तो का आज माथो दुखे कि भाई तू माथो दुखे तो तू सो जा के जार। अब वो तो सोयो और भी तो मृत्यु होगी। अब वो जार देखियो तो भाणजो तो मरोड़ो पड़ियो। वो सोचो आपा रोवारी का करा तो आपना जो यज्ञ है वो भंग हो जाए और ब्राह्मण पंडित है सब भूखा चल जाए। तो वो आपको पाँचों आर पूरा यज्ञ पूरा करवायो सबने पंडितिन जिमा जिमू और पच वो आपको बिगर रो रिको करियो। रो रिको करे तो बोनो शंकर भगवान और पार्वती जी आया तो बिको रोबो सोनर पार्वती जी बोलिया कि शंकर भगवान अटक कौन रोवे के। जब वह गया जब वह देखते हैं पार्वती जी की के भगवान हो तो थे जो दिया 12 साल के लिए भी पंडित सेठ ना भी कोई लड़को है के। तो शंकर भगवान बोलिया कि पार्वती अतः दिन की आयु ही और 12 साल के लिए दियोड़ो हो तो इकी 12 साल पूरी होगी के। तो कहने के महाराज जी की माँ बाप की बाट जोता हुई घर थाके इतरो बड़ो भक्त थाके इतनी पूजा करे तो इकी इनकी आयु दो के इन्हें। जिद पार्वती हट लागी तो वो शंकर भगवान भी ने लंबी आयु दिया और वो झट बैठो क्यों। अब आपका दोनों मामू भाणजा पूरा यज्ञ पूरा करा करो 1 साल होगी पूरी तो वह आपका पाचा रवाना हो गया गांव की ओर। अब पाचा है आप वो सेठानी आपका आ जाओ ऊपर छत पर बेटा के तो 1-2 दिन में आज भाई 1 साल 12 साल पूरी होगी मारो बेटो आ जावे नहीं आई तो आपा तो टू कूद अपनी जान दे दे वहाँ के। अब उन्हें पच आया तो गेला के मन भी गांव में रुकिया तो वो सेठ बने देखते हैं पहचान गयो कि भाई इसके साथ ही हमारी बेटी को ब्याह हुई हो। तो वो आपको घर ले गयो और खूब धन दौलत दे और भी बेटी ने भी के साथ विदा कर दियो। अब गांव में आया तो गांव का बोलिया कि भाई नीचे उतरो तारा बेटो और बू आ रहा है। तो सेठा ने सोची कि भाई अपन तो ताना मारे अपनो तो बेटा की 12 साल की उम्र ही जो मरा गई हुई बू कट्टू आवे कर नहीं के देख के तार तो बेटो बू ले आ रही के। जो सेठा ने देखी तो सच्चे बेटो और बूर खूब धन दौलत लेर बेटो घर आयो। तो सेठा ने खूब खुशी हुई और बाका खुशी खुशी बाना स्वागत करियो बाको दोनों को और घर में लेकी। हे भगवान हे शंकर भगवान जैन बिन बी का बेटा ने लंबी उम्र दिया जैन था का भरत बड़ुल्या करे जैन सबका ने दीजो जो वो शंकर भगवान। अगर कहानी चौकी लगी है तो शेयर करजो लाइक करजो। राम राम सा।